कार्य और सिद्धांत की शैक्षिक प्रबंधन होता क्या है, काम कैसे करता है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, कौन कौन से इसमें आपको मैनेजमेंट के मिलेंगे बंदे, क्या उन्होंने बोला है क्या नहीं बोला है, वो सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। प्रबंधन का गुरु किसे कहा जाता है? प्रबंधन का गुरु यहाँ पे कहा जाता है पीटर ड्रैकर को। किसे कहा जाता है? पीटर ड्रैकर जो है वो प्रबंधन के गुरु होंगे आपके। गुरु कह लो प्रबंधन का, प्रबंधन से पी से पीटर याद रख लेना। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रैकर। कौन है प्रबंधन का गुरु? पीटर ड्रैकर। अगर आपसे पूछ ले भारत में, क्या पूछ ले, भारत में प्रबंधन का गुरु या प्रबंधन का जनक, क्या पूछ ले आपसे, भारत में प्रबंधन का जनक कौन है, तो बताएगा कोई मुझे भारत में कौन है प्रबंधन का जनक? भारत में हो जाएंगे आपके अरविंद चौधरी। कौन से हो जाएंगे? अरविंद चौधरी। अरविंदम चौधरी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं। तो अरविंदम चौधरी जो है आपके, वो क्या हो जाएंगे? भारत के प्रबंधन के जनक हो जाएंगे। भारत में जो प्रबंधन का जनक शुरू किया वो किसने किया? आपके अरविंदम चौधरी ने। और प्रबंधन का जो गुरु है वो किसे कहा जाता है? पीटर ड्रैकर को। क्या लूथर गुलिक के बारे में भी कुछ पढ़ना है क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। लूथर गुलिक को कहा जाता है प्रबंधन नियोजन का जनक। क्या कहा जाता है? प्रबंधन का नियोजन का जनक किसे कहा जाता है? लूथर गुलिक को कहा जाता है। क्या सर लूथर गुलिक के बारे में और कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या? बिल्कुल है। लूथर गुलिक की एक बुक है बहुत ही फेमस जो पूछी भी जाती है। क्या बुक इन्होंने लिखी है? पेपर्स ऑन द साइंस। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो बुक है कब लिखी थी इन्होंने? ये बुक कब लिखी थी बेटा? ये बुक लिखी थी 1937 में। तो 1937 की इनकी बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। किसकी बुक है ये किसकी बुक है? लूथर गुलिक की बुक है। लूथर गुलिक को क्या बोला जाता है? प्रबंधन के नियोजक का जनक बोला जाता है। प्रबंधन का गुरु किसे कहते हैं? पीटर ड्रैकर को कहते हैं। भारत में प्रबंधन का जनक कौन है? अरविंदम चौधरी है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं FW टेलर। क्या टेलर के बारे में भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, FW टेलर। टेलर को हम क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? FW टेलर को। वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? टेलर को। कैसे याद रखोगे? जब आप छोटे से थे तब आपके पापा आपको टेलर के पास ले जाते थे। किसके पास ले जाते थे? टेलर के पास। या जैसे मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैथ्स के बच्चे कैसे याद रखते हैं? मैथ्स के अंदर मैथमेटिशियन है एक टेलर, तो टेलर है आपका साइंटिस्ट। टेलर कौन है? आपका साइंटिस्ट। तो जहां वैज्ञानिक दिख जाए वहां कौन सा हो जाएगा? टेलर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टेलर। आपको जैसे याद रह जाए वैसे आप याद रख लेना। टेलर देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि बच्चे जब आप थे तो आपके पापा आपको टेलर के पास ले जाते थे, तो पिता आ जाए जहां पे वैज्ञानिक प्रबंधन का, वो आपका क्या हो जाएगा? FW टेलर। या जो मैथ्स के स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा कि जो टेलर है आपके फिजिक्स में भी आता है कि टेलर जो है आपका वो एक साइंटिस्ट था, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता कौन हो जाएगा? टेलर। हालांकि वो टेलर अलग है, ये टेलर अलग है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन? हेनरी फियोल। अब ये हेनरी फियोल के बारे में क्या जानकारी है सर? हेनरी फियोल भी इंपॉर्टेंट है। हेनरी फियोल को कहा जाता है प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। तो प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता अगर आपसे पूछे तो किसे कहा जाता है? हेनरी फियोल को। अच्छा, और कुछ भी कहते हैं क्या? बिल्कुल कहते हैं सर। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता, ये भी किसे कहा जाएगा? हेनरी फियोल को कहा जाएगा। सुव्यवस्थित प्रबंधन आ जाए। सुव्यवस्थित प्रबंधन किसने दिया? सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रणाली के जनक कौन है? सुव्यवस्थित प्रबंधन, तो ये भी किसका आ जाएगा? आपका हेनरी फियोल का आ जाएगा। किसका आ जाएगा? हेनरी फियोल का आ जाएगा। कौन सा? सुव्यवस्थित प्रबंधन। आधुनिक प्रबंधन का जनक पूछ ले। क्या पूछ ले? आधुनिक प्रबंधन का जनक। आधुनिक प्रबंधन का जनक तो भी आपका कौन सा होगा? हेनरी फ्योल। अच्छा, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे को देखने में आपका कोई इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए। हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर था बेसिकली इस क्वेश्चन का, वो मत भूल जाना, वो तो था पीटर ड्रेकर। कौन था? पीटर ड्रेकर। तो यहाँ पे दोबारा रिपीट करते हैं, प्रबंधन का गुरु कौन है? पीटर ड्रेकर। लूथर गुलिक को बोला जाता है प्रबंधन का नियोजक का जनक। लूथर गुलिक की एक बुक है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, ये बुक लिखी है लूथर गुलिक ने।
ठीक है। फिर आ जाता है FW टेलर। टेलर कौन है? साइंटिस्ट। तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पिता अगर आए तो कौन होगा? FW टेलर होगा। हेनरी फ्योल को मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता, आधुनिक प्रबंधन का जनक, सुव्यवस्थित प्रबंधन प्रणाली जो जिसने दी है वो कौन है? हेनरी फ्योल है। प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता कौन है? हेनरी फ्योल। भारत में प्रबंधन पूछ ले तो कौन है आपका? अरविंदम चौधरी है। कौन है? अरविंदम चौधरी। और लूथर गुलिक ने, अच्छा ये बुक्स वाली जो चीजें हैं ना, ये आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में है, बुक्स पूछ लेते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो पिता विता है ये सब तो सबने रट रखी है, सभी किताबों में दे रखा है। ये जो बुक वाली चीज है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि लूथर गुलिक की बुक है पर्स पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937। अच्छा तो सर हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक की, अच्छा ये हो गई। एक और बुक है वो मैं आपको आगे करवाऊंगा, और उससे पहले एक हेनरी फ्योल की बुक भी देख लो। एक और बुक मुझे याद आ गई, हेनरी फ्योल की आपकी बुक है, क्या बुक है? जनरल एंड इंडस्ट्रियल, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ये बुक अगर आपकी पूछे तो कौन है? हेनरी फ्योल की ये बुक है। किसकी है? हेनरी फ्योल की। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? सुव्यवस्थित प्रबंधन। तो सुव्यवस्थित प्रबंधन मैंने अभी आपको बताया है। सुव्यवस्थित प्रबंधन आप देखोगे, ये रहा आपका सुव्यवस्थित प्रबंधन। ये देखो, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी? हेनरी फ्योल ने। किसने दी? हेनरी फ्योल ने। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। FW टेलर, टेलर का अभी आपको बताया था वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता। कौन है वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता? अभी आपको ऊपर बता के हटाऊं मैं। लूथर गुलिक, अरविंदम चौधरी। लूथर गुलिक के बारे में मैंने आपको अभी बताया, प्रबंधन के नियोजक का जनक। क्या कहा जाता है इनको? बार बार मैं हालांकि लिखूंगा नहीं, लेकिन एक बार आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको बार बार सुनने से क्या याद हो जाएगा। ठीक है, प्रबंधन के नियोजन के जनक। प्रबंधन के नियोजन के जनक कौन है? लूथर गुलिक। हेनरी फ्योल को कहा जाता है सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक। और क्या कहा जाता है हेनरी फ्योल को? आधुनिक प्रबंधन की जो प्रणाली है उसके जनक भी कौन है आपके? हेनरी फ्योल है। अरविंदम चौधरी जो है भारतीय प्रबंधन के जनक हैं। किसके जनक हैं? भारतीय प्रबंधन के। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपको चीजें बताई थी उसी से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, फिर वही आ गया भारत में। भारत में प्रबंधन का जनक, अभी आपको बता के हटाऊं, भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? अरविंदम चौधरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरविंदम चौधरी को। अरविंदम चौधरी को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? भारत में प्रबंधन का जनक। दोबारा रिपीट करो, हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को कहा जाता है आधुनिक प्रबंधन का जनक, सुव्यवस्थित प्रबंधन का जनक, प्रबंधन के विशिष्ट कार्यों का जन्मदाता, प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता। ये भी किसे कहा जाता है? हेनरी फ्योल को कहा जाता है। लूथर गुलिक की बात करें तो इन्हें कहा जाता है प्रबंधन के नियोजक का जनक। लूथर गुलिक की जो बुक है वो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937, और हेनरी फ्योल की जो आपकी बुक है वो आ जाती है आपकी जनरल, कौन सी? जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, वहीं से क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब ये कैसी कैटेगरी है क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे प्रबंध ग्रह किसे कहा जाता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह। आप पावर हाउस किसे बोलेंगे? पावर हाउस क्या होता है? आप करने के लिए आपको कोई एक स्कूल दे दिया जाए संभालने के लिए, आपको मैनेजमेंट करना है, आप पावर हाउस क्या होगा? सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज क्या होती है? आपका कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा इस चीज में क्या इंपॉर्टेंट होती है? आपका कम्युनिकेशन कैसा है, आपका संप्रेषण कैसा है। तो प्रबंधन का शक्ति ग्रह कौन होता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह बोला जाता है किसको? संप्रेषण को बोला जाता है। प्रबंधन का शक्ति ग्रह, प्रबंधन का शक्ति ग्रह। अब इससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर